गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी बीआर टीआरई 2 के बारे में। दोस्तों, आप लोग के पास सबसे सुनहरा मौका है टीचर वैकेंसी के लिए। तो इसको देखते हुए मैं जो है यहाँ पे फिजिक्स का जितने भी आपके अभी तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टीआरई 1 की बात करोगे तो उसमें देख रहे थे क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो उसी के मद्देनज़र जो चिल्ड्रेन 6 to 8 में या फिर 9-10th में फिजिक्स की प्रिपरेशन करें, उनके लिए ये सेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। वो लोग इस सेशन को अच्छे से लें। जैसे ही आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, जो पेपर का लेवल रहेगा, आप 6 to 8 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें 9th और 10th के जो है फिजिक्स ज़रूर पूछे जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, कल जो है एक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसमें जो है आपसे वीवो पूछ लिया था। वीवो का फॉर्मूला आप लोग को ये पता नहीं, 1/4πε0 Q/R, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है चिल्ड्रेन, तो इसमें आपको पता ही नहीं होगा इसकी वैल्यू क्या होती है। 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। उसके बाद Q जो होता है आवेश दिया था और डिस्टेंस से दिया था। डिस्टेंस हमें मीटर में रखा जाता है फ्रेंड। तो जो इस फॉर्मूले के जानेगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। क्या आपने 6 to 8 में ये वाला फॉर्मूला कहीं भी पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आपको देना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है सारे क्वेश्चन आपको कराए गुलाम सलाह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए। तो हम देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने भी व्यूअर्स हों अपने सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाएं। तो पहला है कार्य का मात्रक कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो यूनिट होती है उससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो इसको आपको याद रखना है। तो W=F×S आप लोगों ने पढ़ा होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन इसको कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो होती है दूरी की इकाई होती है। किसकी? दूरी की। तो ये आपको याद रखना है। कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो बल का आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो है बल का मात्रक F=ma पढ़ा होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वॉट आप लोगों ने पढ़ा होगा। पावर की यूनिट क्या होती है? P=W/T। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य का मात्रक जूल पर सेकंड को ही है जो है स्टैंडर्ड यूनिट में वॉट कहा जाता है। ठीक है, और डाइन 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है। इसको भी आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन में आता हूँ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है चिल्ड्रन दूरी की इकाई होती है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व को माप मतलब जड़त्व का माप है? तो कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड का सी। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में देखिए गाइज, मैं आपको लिटरली बताऊं तो फोर्थ क्वेश्चन में मुझे भी 1-2 नहीं पता है। जैसे उच्च वेग नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है तरंग दैर्घ्य क्या किस में होता है? तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन्ग में होता है। अगर दाब की बात करोगे तो पास्कल में होता है। ऊर्जा की बात करोगे तो जूल में होता है। तो बस इसी के भी आप देखिए, सबको नहीं, एक या इसमें तो 1 या 2 भी आपको पता रहता है। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी उच्च वेग किसके हो जाएगा? मैक से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पांचवी अगर बात करें तो इसमें देखिए, इसमें तो सबको दूरी दूरी अभी मैंने बताया प्रकाश वर्ष होता है, इससे दूरी मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, ये सभी ने बताया। विद्युत आवेश की मात्रा को किससे हम लोग? कूलाम, अभी मैंने बताया था ना। और ऊर्जा वाट घंटा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन जो है आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है, तो जिसको पता है वो लोग प्लीज़ टिक कर दें। अब यहाँ पे देखिए त्वरण की बात करता हूँ। किसकी? त्वरण। आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइस, त्वरण जो होता है क्या होता है? ये बराबर dv/dt आप लोग करते हो यहाँ पे। तो अगर इसकी बात करें वेलोसिटी की, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। और टाइम एक और है तो इसका सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण को आपको जो है एक्सेलरेशन को किससे? फोर्स से। बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो ये सारे जो है यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। जो ऑप्शन होगा आप लोग देख सकते हो। सेवन क्वेश्चन में पूछा है समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पारसेक सॉरी, पारसेक इकाई है। तो पारसेक भी किसकी इकाई है? दूरी की। एट्थ का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ में पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच द फॉलोइंग नहीं है? ये आपको बताना है। तो आपको पता है डेसिबल की बात करें तो डेसिबल क्या होती है? ध्वनि की जो है इकाई मापने के लिए। अभी जैसे आप लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा होगा, उसमें आपको दिखाता होगा
हाँ हॉट स्टार पे कि कितनी जो है डेसिबल की वॉइस जो है यहाँ पे लाउड जो है किया जा रहा है, तो आप लोग देखे होंगे 120 डेसिबल 130 के आसपास। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, प्रबलता होती है, इसी की इकाई डेसिबल होती है। अश्व शक्ति, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है 746 वाट होता है, 746 वाट होता है, ये भी सही है। समुद्री मील से हमको लोग क्या कहते हैं, तो ये नौ संचालन की दूरी की इकाई सेल्सियस से गाइस जो है आप टेम्परेचर की माप करते हो, तापमान की, ये ठीक है। तो इसकी तो है नहीं उष्मा की इकाई, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ल्यूमेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लिए, क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा या 10th में। तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा 11th क्वेश्चन का जो है, क्यूरी किसका इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता का, किसका, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पास्कल अभी मैंने बताया दाब का होता है, ठीक है, पास्कल किसका होता है, दाब का, प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का। आगे कैंडेला किसकी होती है, ज्योति तीव्रता की, किसकी होती है, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की। ये यूनिट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे फॉर्मेट जो है एक ही वीडियो में मैंने समराइज कर दिया, इसको आप लोग देख लीजिए। इसका पीडीएफ भी मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, एग्जाम स्टोर फैमिली, आप लोग वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल जो है ऊर्जा की, किसकी होती है, ऊर्जा की। आपको पता है सारे के, तो पता है बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक क्या होता है, तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पी इक्वल टू एफ अपान ए होता है, यहाँ से निकाल लो। एफ का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आपके लिए क्या कर रहा था, ठीक है, ताकि आप लोग टेम्परेचर का आपको पता है सेल्सियस। अब ये 15 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखो कि मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है, इंटरनेशनल सिस्टम कब से लागू हुआ है, तो 1971 से। कब हुआ है, 1971 से जो है, इसको आपको याद रखना है। हर्ट्स जो होता है फ्रीक्वेंसी की होती है, तरंगों की जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी की जो है यूनिट होती है हर्ट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में बहुत सारे, या फिर आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में, ध्वनि में, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ाया जाता है। आवर्तकाल जिसमें आप लोग टाइम पीरियड निकालते हो, तो एन इक्वल टू 1/T, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका यूज किया जाता है। बाकी न्यू इक्वल टू C/λ भी होता है, इस तरीके की बहुत सारे इसमें जो है यूज किए जाते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत मात्रा की इकाई जो होता है ये एम्पियर होता है, क्या होता है, इसमें धारा भी लिखना चाहिए था। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, धारा जो होता है उसका मात्रक एम्पियर होता है। ओम आप लोगों को पता है गाइस किसका होता है, ओम किसका ओम होता है, तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है उसे ओम हम लोग, ये इसका जो है सिंबल है, ठीक है। वोल्ट किसका होता है, कूलम किसका होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी मैंने कूलम आपको बताया था, आवेश का मात्रा कूलम होता है, विभव का वोल्ट होता है, ठीक है। एसआई पद्धति में लेंस की तो लेंस की शक्ति यार पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, पावर ऑफ लेंस पी का आपको बताना है, तो क्या होता है, पी इक्वल टू 1/F। एफ बशर्ते किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में बच्चे कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एसआई पद्धति में लेंस की डायोप्टर, इसकी क्या होती है, पी इक्वल टू 1/F, डायोप्टर होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, तो डायोप्टर होती है, क्या होती है, डायोप्टर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो अभी मैंने बताया ध्वनि के लिए होता है, किसके लिए, साउंड के लिए, तो ये हो जाएगा 19 का सी ऑप्शन। एम्पियर किसके लिए होता है, तो करंट, धारा, हिंदी में इसी को धारा कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, तो वाई बराबर प्रतिबल बटे विकृत होता है। प्रतिबल क्या होता है, F/A होता है, जिसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं, और विकृति ΔL/L होता है, तो वो तो दोनों यूनिट कट जाएगी। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इसकी यूनिट निकालोगे तो यहाँ से निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्या होता है, यंग मॉडुलस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ये लिखा भी है, अगर आपको पता है तो देख लो। तो प्रतिबल को हम लोग सिर्फ प्रतिबल, विकृति की यूनिट क्यों नहीं होगी, क्योंकि गाइस विकृति जो होता है वो ΔL/L होता है। तो ये देखो मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसकी यूनिट नहीं होती है विकृति की, सिर्फ प्रतिफल का होता है। तो प्रतिफल का डायरेक्ट निकाल लो, F/A होता है प्रतिफल, ठीक है। तो एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट 22 में आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में किस भौतिक राशियों का समान विमी सूत्र नहीं है। समान विमी सूत्र नहीं है तो किसका होगा? बल और दाब का। आप लोगों ने पढ़ा होगा बल का होता है mlt की पावर -2 होता है और दाब का आप लोग p = F/a से निकाल सकते हो। विमी सूत्र जिनको भी नहीं आता है, अगर अलग से मैं उनका सेशन ले लूँगा। अगर आपको नहीं आता है, बस आपको 7 जो है विमी सूत्र याद कर लीजिए किसका क्या होता है, और उसके बाद से आप सारे जितने भी हैं उन सारे को जो है विमी सूत्र आप लोग जो है डायमेंशन फॉर्म निकाल सकते हो। अगर जिसको भी नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं अलग से एक छोटा सा 5 मिनट का सेशन लाऊंगा, उसमें जो है आप लोग विमी सूत्र किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बल का होता है mlt की पावर -2। बागे और दाब का आप लोग निकाल सकते हो p = F/a से। ठीक है, इससे जैसे f का तो आपको पता है mlt की पावर -2। एरिया होता है इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यूनिट रखोगे तो क्या हो जाएगा? m ऊपर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, एरिया मीटर, इसमें एल आएगा। ठीक है, एरिया को हम लोग लंबाई को जो है एल से डिनोट करते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे 23। ठीक है, एक खगोलीय इकाई से संबंधित क्या होता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। किसकी होती है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से होता है। 23 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसकी अविमीय राशि है? तो अभी मैंने बताया किसकी? विकृति की, क्योंकि Δ/L/m सेम यूनिट होने पे क्या होता है? कट जाते हैं। ठीक है, इसकी भी यूनिट मीटर होती है, इसकी भी यूनिट मीटर होती है, और मीटर को एल से कट जाएगा ना दोस्तों, तो इस वजह से इसकी जो है क्या होती है? कोई भी राशि नहीं होती, विमान नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। 24 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको आप सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसके लिए क्या होता है? जिसके लिए आपको डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। ओके गाइस, तो सदिश राशि आपको पता करें जिनके लिए डायरेक्शन भी हो और साथ में मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, तो ये आपके लिए होने चाहिए सदिश। और अदिश राशियाँ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी किसे हम लोग कहते हैं? तो वे राशियाँ जिनके लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे आपकी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है पहले जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। ये आपको याद रखना है। ठीक है, द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है। अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि जो है ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। अब देखिए 27 में पूछ रहा है कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है? संवेग जो है एक सदिश राशि है, ये आपको रखना है। कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सा आयतन जो है सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि जो है वेग है, ये आपको याद रखना है। अब 30 क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? द्रव्यमान। जो मास होता है वो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, आप लोगों ने मोशन के जो फॉर्मूले पर रहेंगे, जैसे पहला फॉर्मूला होता है v = u+at। ठीक है, तो इसी से ये बनाना है। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालना है एक्सेलरेशन त्वरण की, तो ये इधर कर दो v - u। ठीक है, उसके बाद बचेगा at। अब a की वैल्यू निकालनी है तो t से इसको डिवाइड कर दोगे तो सिर्फ a बच जाएगा, इसको आप जो है इरेज कर दो। ठीक है गाइस, तो a बराबर क्या आ जाए? v - u/t, यानी a ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए a ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने सेकंड भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, s = ut + ½ at²। और तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा v² = u² + 2as। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये जो भी यूज होते हैं उससे आप लोग निकाल सकते हैं। 32 में पूछ रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। 32 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 में पूछ रहा है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का। किसका गाइस? कोणीय गति का। अब ये 34 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का जो आवर्त काल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है? कम हो जाता है। 35 में घूर्णन करती हुई एक गोल मेज के अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये भी कम हो जाएगा। आप लोग देखते हैं खुद ही कि कोई भी वजनी चीज़ अगर घूम रही है उसके ऊपर रख दो तो वो उसकी स्पीड कम होने लगती है।
36 में यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाता है, क्या जो उसका वेग है स्पीड को 2 टाइम्स कर दिया जाता है, तो उसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अब आपको देखना पड़ेगा कैसे होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ के इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर किस पे करती है, काइनेटिक एनर्जी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है स्पीड के भी स्क्वायर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको देखो 36 क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी को दुगुना कर दिया जाता है, यानी वेग जो पहले थी मान लो के इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ओके गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको आ गया वो समझ जाएगा। के इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। सेकंड में वो क्या कहा है कि जो वेग है उसको दोगुना कर दो, यानी v बराबर आपको 2v रखना है। तो यहाँ पे देखो अब सेकंड के डैश मैंने मान लिया, इसके बाद के बराबर हाफ एम, v की वैल्यू मैं 2v का स्क्वायर करूंगा, तो 2v का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4v स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है 4v स्क्वायर लिखूंगा, तो 4 को मैं बाहर ले लूंगा गाइज, और इसको जो है ऐसे, जैसे 4 को मैंने बाहर ले लिया 4v स्क्वायर, तो ये देखो के डैश बराबर क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू जो है के की है कि नहीं, तो यहाँ पे के कर दो है, तो के डैश किसके टाइम्स हो जाएगा, 4k के बराबर हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो इसका गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है। कैसी हो जाती है, 4 गुना। आपको रटना नहीं है, फिजिक्स को फील करके पढ़ते हैं गाइज। रटने वाले तो हिस्ट्री के सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी के होते हैं, या वो भी समझ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स अगर आप रटते हो तो ये आपको ज़्यादा दिन तक नहीं याद रहेगी, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फील करके पढ़ाई करते हैं। 37 में आपसे पूछ रहा है, इसको आपको बताना है कि इसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनीय होती है। आप देखते हो किसी भी चीज़ का जो है द्रव्यमान तो स्थिर रहता है, लेकिन भार जो है हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। 38 की अगर बात करें, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं है। तो न्यूटन का आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रथम नियम के बारे में। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, 39 का जो है ये ऑप्शन सही था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के संबंध बल जो है ये आपसे पूछ रहा है, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये किसका है, तो ये थर्ड नियम था, न्यूटन का जो है थर्ड लॉ था। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण जो है संभव है, तो ये भी थर्ड लॉ के जो है न्यूटन के जो है थर्ड लॉ के रूल के अकॉर्डिंग संभव है। अब यहाँ पे देखिए, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा। यह कथन किसका था, तो न्यूटन का था। किसका था, न्यूटन जी का था। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, तो गति के पहले नियम से। किससे आती है, बल की परिभाषा गति के पहले नियम से। अब यहाँ बात कर रहा है, ये सिर्फ जो है न्यूटन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको जो है इसी में ले लिया गया है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो क्या होती है, जड़त्व, इनर्शिया, आप लोग जो पढ़ते हैं उसके बारे में। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ये देखिए आ गया, जड़त्व का भी नियम इसे ही कहते हैं, लॉ ऑफ। 47 पूछ रहा है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो ये आपको बताना है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, ठीक है। 48 में पूछ रहा है, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। ये सारे जो हैं आपको एग्जाम्पल दिए गए होंगे जब आपने न्यूटन का प्रथम लॉ पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ के बारे में, तो उसमें बताया जाता है। रॉकेट इंपॉर्टेंट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो ये जो है तृतीय नियम पर, किस पे, तृतीय नियम पे जो है आपको याद रखना है, थर्ड लॉ पे जो है न्यूटन के, इस पे कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर अश्वारोही, ये भी क्या हो जाएगा, विश्राम जड़ तो जो होता है इससे हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 51, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, ताकि बॉल जो है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके। क्या हो जाए, बॉल जो है विश्राम की स्थिति, यानी गेंद जो है विश्राम की स्थिति में आ सके। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग जो है 51 क्वेश्चन मैंने लिए थे। अब जो है सेशन बिल्कुल है नहीं, तो 51 क्वेश्चन जो है मैंने आपको इससे फिजिक्स के करा दिए। कैसा लगा आप लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और ये आपके एग्ज़ाम में 100% जो है फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। आप लोग बिल्कुल जो है वैसे वाले एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बिल्कुल 6 to 8 वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से लेवल बड़े होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में
कई बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।